राजीव जी, असल में उत्तर प्रदेश से श्रीनगर को अगर देखा जाए 30 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ठंड अभी थोड़ी ज़्यादा ही है कश्मीर के मुकाबले में। शुभकामनाएं तो जाएंगी यहाँ से और शुभकामनाएं चिट्ठियों के जरिए जाती रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ मंच पे वो स्थिति शायद नहीं होगी, और होगी भी तो अपने नंबर 2 के कुछ नेता जो है वो भेज दिए जाएंगे चिट्ठी लेकर के कि ये हमारे तरफ से आए हुए हैं। क्योंकि खड़गे साहब की चिट्ठी भी चूंकि राजनीतिक चिट्ठी नहीं है और उन्होंने व्यक्तिगत चिट्ठी एक तरीके से लिखी है, और कांग्रेस की किसी विपक्षी गठबंधन की जो है वो चिट्ठी नहीं है, तो इसलिए जो है वो अभी ये कहा जाएगा कि भाई चूंकि वो इस तरह की चीजें थी, हमारा इस यात्रा को एक तरीके से समर्थन था, शुभकामनाएं थी, तो वो शुभकामनाएं जो है वो हमने अपनी भेज दी हैं। मुझे लगता है कि अभी एक खाका तो खिंच जाएगा और थोड़ा थोड़ा एक आभास मिल जाएगा कि 2024 में अगर विपक्षी एकता की बात होती है तो उसका स्वरूप क्या होगा, कौन कौन लोग इससे बाहर होंगे या क्या होंगे, या कहाँ कहाँ फ्रेंडली फाइट्स हो सकती हैं, ये भी देखने को मिल सकता है कि कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट्स भी जो है वो हो सकती हैं। तो ये एक स्थिति बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला असल में बड़ा पेचीदा है। बाकी जगह विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है कांग्रेस को आनी है, क्योंकि कांग्रेस की सारी जमीन जो है यहाँ जो इसके सहयोगी दल समझे जाते हैं सपा बसपा, उन्होंने ही ले ली है। तो इनके दिल दिमाग में जो है खतरा ये रहता है कि अगर कांग्रेस यहाँ बढ़ती है तो इनका जनाधार जो है क्या खिसक तो नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये अब कितने लंबे समय तक ये डर बैठा रहेगा, ये अब देखने वाली चीज होगी। दूसरा डर जो है वो दूसरा जो मीनू जी ने बात कही थी, सीबीआई ईडी का डर जो है वो भी एक डर है। तो अभी से जो है मतलब 1 साल से ज्यादा का वक्त है अभी चुनाव में, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का जो है राहुल गांधी के सिर्फ डरो मत कहने से जो है वो डर सारा निकल गया है। वो 1 साल का लंबा वक्त जो है वो ईडी और सीबीआई के सामने मोर्चा लेने के लिए तैयार होंगे। तो ये भी अभी जो मुझे लगता है कि सामने गंभीर चुनौती है राजनीतिक गुणाभाग से अलग हट करके, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया है और जिस तरीके से वो उसके अपने सब क्रियाक्रम रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी किसी जनसभा में कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में ही कि सीबीआई को विपक्षी दलों को जो है वो करते हैं परेशान। तो ये जब समस्याएं हैं तो ऐसे में अभी कोई विपक्षी एकता की इस तरीके से बात करना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी भी हो सकता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर सही है कि जो चिट्ठी भेजी गई है तो ये मन भापने की भी कोशिश है कि अगर शुभकामना के संदेश भी आते हैं और नेता नहीं भी आते हैं तो भी बीच का एक रास्ता जो है आगे बातचीत करने के लिए खुला रह सकता है, और ये भूमिका तैयार हो सकती है कि आगे जब बातचीत होगी तो किस तरीके से होगा। जरूरी नहीं है कि सब जगह जो है गठबंधन ही हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा कि हो सकता है कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी हो, कुछ जगहों पर समझदारी के साथ कैंडिडेट उतारे जाए, और पहला लक्ष्य जो यही होगा किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। लेकिन एक बात जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कही, मुझे लगता है कि बात महत्वपूर्ण है, और वो जयराम रमेश ने जो पहले कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कहा था कि मतलब हमेशा कुर्बानी हम नहीं देंगे। मतलब कुर्बानी जो है अब दिल्ली में जो है 2-2 बार जो है केजरीवाल जी के हाथ में रख के कांग्रेस ने सरकार दे दी कि जाओ भैया लड़ो तुम, सिर्फ किस लिए, भाजपा विरोध के नाम पे। पश्चिम बंगाल में ममता जी के हाथ में रख के दे दिया इसलिए भाजपा विरोध के नाम पे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब इस रणनीति पे काम कर रही है कि सिर्फ भाजपा विरोध से काम नहीं चलना है। अगर सिर्फ भाजपा विरोध की बात होती है तो भाजपा विरोध फिर जिनके लिए स्पेस छोड़ा जाता है उन्हें भी आगे चल के भाजपा विरोध करना चाहिए, वो तो भाजपा के राहगीर बन जाते हैं जाकर के। भाई ममता बनर्जी जिनके लिए एक तरीके से कहा जाए कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों ही जो है वहां बिल्कुल शून्य हो गए, और पिछले दरवाजे से उन्होंने जिस तरीके से मदद की ममता बनर्जी की एक तरीके से कहा जाए, तो उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम ये आया है कि वो जो कुर्ते भेजे जाते थे पहले से प्रधानमंत्री के लिए, अब वो कुर्ते सुना है अमित शाह जी के लिए भी भेजे जाने लगे। तो ये एक बदलाव आया है। तो अब ये समझा जा सकता है कि भाई जिनके लिए रास्ता छोड़ा गया था वो क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर यही है कि भाई 2024 का जो मामला है तो इसके बावजूद जो है कुछ हद तक जाकर के चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। भाई ठीक है, 2024 के बाद हो सकता है ये परिस्थिति ना बनने पाए कि आप जो है चले जाएंगे। मुझे आपको मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का शायद 2007 का चुनाव था,
और 2007 के चुनाव के परिणाम आने से पहले पत्रकारों ने उस समय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, मुलायम सिंह से भी बड़े नेता समझे जाते थे, अमर सिंह जी, उनसे सवाल किया कि मतलब क्या परिस्थितियां बनेंगी, तो उनका कि किसी भी हाल में जो है वो मायावती को रोकेंगे, भले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़े। तो वो नौबत नहीं आई, 2007 में इस पर सरकार मायावती की बन गई। तो अब वो अमर सिंह जी का अपने मन का फितूर था या समाजवादी पार्टी की रणनीति जो भी रहा हो, जो कुछ रहा होगा, वो उनका अपना मसला है, क्योंकि बहुत सी चीजें थे वो अमर सिंह की हैसियत थोड़ी ज्यादा ही थी उन दिनों, तो वो अलग की बात है। लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीजें सोची जाती हैं कभी कभी वो नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि 2024 में ये स्थिति बनी ना पाए कि ममता, केसीआर और केजरीवाल और जगन और बीजू जनता ये मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को स्थिति ला पाए कि सरकार बना सके, या बाहर से भी अगर ये चले जाए तो सरकार बन सके, ये भी परिस्थिति बन जाए। तो लेकिन ये सब आगे की चीजें हैं, अभी इस पर कोई मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी और इसका अभी कोई विश्लेषण और कोई आकलन जो भी किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जो कई राज्यों के चुनाव बचे हुए हैं उनमें किस दल की क्या भूमिका होती है ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण है, उस पर इस पर निर्भर करेगा। अब जैसे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सपा और बसपा क्या भूमिका निभाएंगे, ये बात सही है कि वहां बसपा का भी एक पॉकेट है, समाजवादी पार्टी का भी एक छोटा सा पॉकेट है, भिंड मुरैना के इलाके में थोड़ी सा उनका असर है। लेकिन वो अगर पूरे प्रदेश में जाते हैं इस तरीके से लड़ने के लिए जैसा पिछली बार पिछले चुनाव में गए थे, तो वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे कि कांग्रेस को नुकसान। वहां तो इस विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता बनेगी कि नहीं बनेगी। पिछला जब विधानसभा का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, तो यहाँ चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में जो है वो गठबंधन सपा और बसपा जो मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो हमने उसी समय भी सवाल किया था कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जो है साथ साथ लड़ने की, तो मध्य प्रदेश में सपा बसपा मिलकर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल, और नहीं लड़े। तो ये बहुत सी परिस्थितियां मुझे लगता है कि अभी होंगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये सिर्फ चुनावी गणित ही नहीं, वो जो असली बात है वो यही है कि वो डर जो है सीबीआई और ईडी का वो भी है, और वो है, ऐसा नहीं है कि वो डर नहीं है कि वो काम नहीं करता है। आप देखिए कि चाचा और भतीजे जैसे ही एक हुए वैसी परवाना आ गया कि सीबीआई ने जो है वो मांग ली है जांच की इजाजत राज्य सरकार से चाचा के खिलाफ। तो ये परवाने आएंगे अभी, मतलब चुनाव में कुछ लंबा समय परवाने लगातार चलते रहेंगे। तो इसको भी जो है वो काफी जो है वो देखने वाली चीजें होंगी। मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जल्दी हैं, चिट्ठी लिखी है उन्होंने, और जैसा कि हमारा चर्चा होती है खासतौर से जयशंकर जी हमारे जो हैं वो लगातार ये बात कहते रहे कि भाई आप प्रयास क्यों नहीं करते विपक्षी एकता के लिए, कांग्रेस को प्रयास करना होगा। तो वो उस प्रयास की दिशा में जो मतलब जो प्रयास है वो मुझे लगता है शुरू हो गया है, और आगे आने वाले समय में बहुत सी चीजें विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो तय हो जाएंगी। लेकिन हाँ ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में रोष है, राहुल गांधी ने उस रोष को और हवा दी है, और ये रोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा के बाद और ज्यादा बैकफुट पे आई है, और इसलिए आरएसएस प्रमुख जो है वो सीधे सीधे मैदान में उतरे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया है तो उन्होंने ये पिच तैयार की है कि अगला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी को वो किस पिच पे लड़ाना चाहते हैं और क्या आगे की तैयारियां हैं। अब इधर एनआरसी और सीए का जो है वो सब भी फिर से सब शुरू हो जाएगा, तो ये सारी चीजें मतलब वो उस पिच पे लौटने की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां उस पिच पे जाने की शुरू हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी जिस पिच से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो नफरत जो है वो कितना बढ़ा पाती है, और राहुल गांधी की यात्रा ने जो नफरत कम करने में कामयाबी पाई है, ये क्या चुनाव तक आते आते नफरत कम होती है और प्यार